कहते हैं पूर्णिमा की रात चांदनी की चादर ओढ़कर आती है, लेकिन रामपुर गांव में आज की पूर्णिमा एक ऐसा गहरा अंधेरा लेकर आई थी जिसमें मौत और खौफ का वास था। गांव के मुखिया ठाकुर विक्रम सिंह के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी थीं। गांव के चारों ओर एक अनजाना सा साया मंडरा रहा था, उस डायन का साया। सुमेर, तुमने सभी गांव वालों को अच्छी तरह समझा दिया है ना? याद रखना, आज की रात काली पूर्णिमा है। सूरज ढलने के बाद कोई भी अपनी चौखट के बाहर कदम नहीं रखेगा। हाँ मुखिया जी, हमने घर घर जाकर सबको आगाह कर दिया है। कोई भी आज भूल कर भी बाहर नहीं निकलेगा। आप बेफिक्र रहिए। वो डायन गांव में आएगी जरूर, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। तुम शायद उसकी ताकत को कम आंक रहे हो सुमेर। वो डायन लोगों को रात के सन्नाटे में अपने छलावे में फंसाती है। जब तक तुम्हें उसकी असलियत का पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसीलिए सावधानी ही एकमात्र रास्ता है। जी मुखिया जी, मैं फिर से चक्कर लगा लेता हूँ। पुजारी जी ने भी गांव के चारों ओर सुरक्षा घेरा खींचा है। उम्मीद है वो अंदर नहीं आ पाएगी। गांव के एक पुराने मकान में आकाश और उसका छोटा भाई साहिल अपनी नानी के साथ बैठे थे। कमरे में रखी लालटेन की लौ रह रहकर कांप रही थी, मानो उसे भी किसी अदृश्य खतरे का आभास हो रहा हो। आकाश शहर से पढ़कर आया था, इसलिए उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। आकाश, देख बेटा, सारे दरवाजे और खिड़कियां अच्छे से बंद कर दे। आज की हवा में ही कुछ खोट है। अरे नानी, आप भी ना, ये हवा है, कोई भूत प्रेत नहीं। आप बेकार में डर रही हैं। नहीं बेटा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जो भी पूर्णिमा की इस रात बाहर मिला वो कभी लौट कर नहीं आया। पर नानी, उसे ले कौन जाता है? वो डायन पूर्णिमा की इस काली रात में वो गांव की गलियों में भटकती है। उसकी आवाज में माँ जैसी मिठास होती है और चेहरा बिल्कुल एक आम औरत जैसा। वो शिकार को अपने माया जाल में फंसाती है और फिर उसे उस अंधेरे में ले जाती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। नानी, ये सब दकियानूसी बातें हैं। आज के विज्ञान के युग में इन कहानियों का कोई वजूद नहीं है। लोग गायब होते होंगे किसी और वजह से और नाम डायन का लग जाता है। बेटा, हर कहानी झूठी नहीं होती। अपनी आंखों पर इतना घमंड मत कर। बस याद रखना, चाहे कोई भी पुकारे, रात को दरवाजा मत खोलना। गांव के रास्ते सुनसान हो चुके थे। तभी श्यामा काकी ने देखा कि उनका नौकर राघव अभी भी दुकान समेट रहा है। अरे ओ राघव, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? 9 बजने को आए हैं, जल्दी भाग यहाँ से। काकी, मैं इन पुरानी कहानियों से नहीं डरता। अगर डायन सच में है तो मेरे सामने क्यों नहीं आती? ये सब वहम है। मंगू भी यही कहता था राघव, और आज उसका नामो निशान नहीं है। जब वो डायन सीधे तेरे सामने आएगी तब तुझे समझ आएगा कि कुछ राज मौत के साथ ही खुलते हैं। निकल यहाँ से। गांव में अब मौत जैसा सन्नाटा था। सिर्फ पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। आकाश अपने कमरे में लेटा था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में एक अजीब सी जिज्ञासा थी कि क्या सच में बाहर कुछ है या सिर्फ गांव वालों का डर। सब डरपोक हैं। आज मुझे खुद बाहर निकलकर देखना होगा कि आखिर सच क्या है। अगर कोई डायन है तो मैं भी उसे देखना चाहता हूं। आकाश ने दबे पांव अपने घर का दरवाजा खोला। बाहर का नजारा डरावना था। कोहरे और अंधेरे ने गांव को निगल लिया था। वो धीरे धीरे बरगद के पुराने पेड़ की ओर बढ़ने लगा। आकाश, बेटा आकाश, यहाँ आओ। आकाश के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसने बरगद के पेड़ के नीचे एक साया देखा। जैसे जैसे वो पास गया, उसकी आंखें फटी रह गईं। माँ, आप यहाँ? आप तो घर के अंदर थी, फिर यहाँ बाहर क्या कर रही हैं? मैं तुम्हारा ही तो इंतजार कर रही थी बेटा। तुमने सही कहा था, ये सब अंधविश्वास है। देखो, मैं यहाँ खड़ी हूँ और मुझे कुछ नहीं हुआ। आओ, मेरे पास आओ। पर माँ,
आपकी आवाज कुछ बदली हुई सी लग रही है और आपकी आंखों में ये अजीब सी चमक कैसी है? कुछ नहीं बेटा, बस ठंड की वजह से गला बैठ गया है। पास आओ, मुझे गले लगा लो। आकाश जैसे ही उस औरत की तरफ हाथ बढ़ाने वाला था, तभी पीछे से एक बिजली जैसी कड़कदार आवाज आई। रुको आकाश, पीछे हटो, वो तुम्हारी मां नहीं है। आकाश ने पीछे मुड़कर देखा। गांव के पुजारी जी हाथ में जलती हुई मशाल और अभिमंत्रित त्रिशूल लिए खड़े थे। उनकी आंखों में गुस्सा और चेतावनी थी। आकाश, जिसे तुम देख रहे हो वो मौत का जाल है, ये डायन का छलावा है, अपनी आंखें खोलो। जैसे ही पुजारी जी ने त्रिशूल से उस साए पर गंगा जल छिड़का, वो ममतामयी चेहरा अचानक भयानक रूप में बदल गया। उसकी खाल लटक गई, आंखें अंगारे जैसी लाल हो गईं और नाखून खंजर की तरह लंबे हो गए। आज बच गया ये लड़का, लेकिन मैं वापस आऊंगी। रामपुर का कोई घर खाली नहीं रहेगा, मैं सबको ले जाऊंगी। तुम मुझे कैद नहीं कर सकते। एक जोरदार धमाके और धुएं के साथ वो डायन अंधेरे में विलीन हो गई। आकाश जमीन पर गिर पड़ा, उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर था। बेटा, विज्ञान अपनी जगह है, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जिन्हें तर्क से नहीं, सिर्फ सावधानी से समझा जा सकता है। आज तुम्हारी जान बच गई, लेकिन याद रखना, काली पूर्णिमा का साया इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। उस रात के बाद आकाश का नजरिया बदल गया। गांव में आज भी जब पूर्णिमा की रात आती है तो रामपुर का हर दरवाजा बंद हो जाता है और कोई भी भूलकर भी पीछे मुड़कर नहीं देखता, क्योंकि वो डायन आज भी अपनी अगली शिकार की तलाश में गलियों में भटकती है।